यूं तो कागजों से लेकर केंद्र में बैठे नेता अपने भाषण में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मानो इस सरकार में हर वर्ग के लोग तरक्की की ऊंची सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री बड़े ही गर्व के साथ बजट को लेकर लंबा चौड़ा भाषण देती हैं। बजट को लेकर दिए गए भाषण और उनमें की गई घोषणाओं का जिक्र न केवल सदन में बल्कि सदन के बाहर भी खूब गूंजता है, जिसको लेकर केंद्र में बैठी मोदी सरकार जमकर वाहवाही भी लूटती है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि भारत की 140 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोग आर्थिक तंगी से परेशान हैं। इन 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं और केवल 10% लोग इकोनॉमी को चला रहे हैं। ये सारी बातें मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने हंगामा मचा कर रख दिया है और मोदी सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। क्या है इस रिपोर्ट में और आखिर क्यों इस पर इतना हंगामा मचा हुआ है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट है किसकी। तो ब्लूम वेंचर्स की इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट 2025 में ये सारी बातें सामने आई हैं। ब्लूम वेंचर्स की स्टडी में दावा किया गया है कि देश की करीब 100 करोड़ जनता यानी 90% लोग अपनी मर्जी से खर्च करने की ताकत नहीं रखते। ये लोग जरूरत के अलावा सामान या सुविधाएं नहीं खरीद सकते। वहीं देश के केवल 10% लोग यानी कि 13 से 14 करोड़ लोग अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद नहीं बढ़ रही है। यानी जो पहले से पैसे वाले हैं वो ज्यादा कमाई कर रहे हैं, लेकिन नए लोग इस ग्रुप में शामिल नहीं हो रहे हैं। मतलब कि जो अमीर पहले से हैं वो और अमीर हो रहे हैं, लेकिन और लोग नए अमीर नहीं बन पा रहे हैं, वो गरीब ही रह जा रहे हैं। वहीं जो 100 करोड़ लोग हैं देश के, वो जरूरत के लिए सामान तो खरीद ले रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए उनके पास रुपए नहीं है। 100 करोड़ लोगों के पास जरूरी खर्चों के अलावा कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। ये लोग आर्थिक तंगी और जैसे तैसे घर चलाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जिनके पास जरूरी खर्चों के अलावा कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं हैं। यानी कि 90% लोग ऐसे हैं जो इससे जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के केवल 10% यानी कि लगभग 13 से 14 करोड़ लोग ही हैं जो अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, क्योंकि ये लोग ही सबसे ज्यादा खर्च करते हैं और देश की तरक्की में अहम किरदार निभाते हैं। जरा सोचिए कि जिस देश को कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी वाला देश कहा जाता है, वहां ये आलम है। यहाँ पर टॉप 10% लोगों के पास देश की आमदनी का 57% हिस्सा है। वहीं देश के सबसे गरीब 50% लोगों के पास देश की आमदनी का केवल 15% हिस्सा है, जिससे ये मालूम चलता है कि देश में मिडिल क्लास की हालत कितनी ज्यादा खराब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों से इनकम टैक्स देने वाले लोगों की आमदनी ही नहीं बढ़ी है। अब आमदनी बढ़े ना बढ़े, लेकिन इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आलम यह है कि आम मिडिल क्लास आदमी महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं। अगर मिडिल क्लास की बचत की बात की जाए तो अभी मौजूदा समय में पिछले 50 साल के सबसे निचले स्तर पर है। और इस रिपोर्ट में बाकायदा बताया गया है कि टॉप 10% लोग देश की 57.7% कमाई कंट्रोल करते हैं, जबकि बॉटम 50% की कमाई का हिस्सा 22.2% से घटकर 15% हो गया है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद नहीं बढ़ रही है, जिसका मतलब साफ है कि जो लोग पहले से अमीर हैं, पैसे वाले हैं, वो ज्यादा कमाई कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रुप में नए लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा 30 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल खर्च करना शुरू किया है। इन्हें उभरते हुए या इच्छुक ग्राहक कहा जा रहा है, लेकिन ये लोग जो खर्च कर भी रहे हैं बड़ी सावधानी से कर रहे हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हाल के दिनों में लोगों की खर्च करने की ताकत कम हुई है, उनकी बचत भी तेजी से घट रही है। वहीं दूसरी ओर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वजह से बाजार का तरीका भी बदल गया है, जिसकी वजह से कंपनियां अब सस्ते सामानों की जगह प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। वहीं इसके उदाहरण की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण रियल एस्टेट सेक्टर है, क्योंकि इसमें यह ट्रेंड साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आंकड़ों के मुताबिक 5 साल पहले रियल एस्टेट की कुल बिक्री में अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी 40% थी, जो अब घटकर महज 18% रह गई है। और न सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि कई ऐसे सेक्टर हैं जो कि इससे प्रभावित हुए हैं। इसी
में से एक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर भी है। इसकी बात की जाए तो इस सेक्टर में भी हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। दिसंबर 2024 तक इस सेक्टर में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है और कुल लोन का 13% है। एनपीए के बारे में विस्तार से बात की जाए तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं। गरीब लोग माइक्रो फाइनेंस से छोटे छोटे लोन लेते हैं, लेकिन उन्हें बैंक से आसानी से लोन नहीं मिलता, पर अब उनकी लोन चुकाने की ताकत भी कम हो रही है। इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कंपनियां अब सस्ते प्रोडक्ट्स बनाने की जगह महंगे और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर जोर दे रही हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लग्जरी अपार्टमेंट्स की डिमांड बढ़ रही है, जबकि अफोर्डेबल घरों की हिस्सेदारी 5 साल में 40% से गिरकर सिर्फ 18% रह गई है। महंगे स्मार्टफोन्स धड़ाधड़ बिक रहे हैं, लेकिन सस्ते मॉडल्स के खरीदार कम हो रहे हैं। कोल्ड प्ले और ईडी शेरन जैसे इंटरनेशनल स्टार्स की महंगे कॉन्सर्ट टिकट पलक झपकते ही बिक जाते हैं, जबकि आम जनता के लिए मनोरंजन भी महंगा होता जा रहा है। वैसे ही कोई पहली रिपोर्ट नहीं है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को लेकर इतना बड़ा खुलासा हुआ हो, बल्कि इसे लेकर बीबीसी की भी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोविड के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की रिकवरी के शिफ्ट की रही है। यानी अमीरों के लिए अच्छे दिन आ गए, लेकिन गरीबों की हालत और खराब हो गई। यानी अमीरों के लिए दुनिया और चमकदार हो गई, जबकि गरीबों के लिए चीजें पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई। इसके साथ ही मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत का मिडिल क्लास भी मुश्किलों में फंसता जा रहा है। महंगाई के साथ उनकी सैलरी में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में टैक्स देने वाली मिडिल क्लास की इनकम असल में स्थिर ही रही है। यानी महंगाई के हिसाब से देखें तो उनकी सैलरी आधी हो चुकी है। आज की बात करें तो मध्यम वर्ग की सेविंग्स 50 साल के सबसे निचले स्तर पर है। लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, लेकिन आमदनी वैसी की वैसी बनी हुई है। वहीं इस ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक दल भी भाजपा पर हमलावर हैं। इस बीच कांग्रेस ने ब्लूम वेंचर्स का हवाला देते हुए देश की मोदी सरकार पर हमला बोला है। आरोप लगाया है कि मोदी सरकार में सारी नीतियां सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बनाई जा रही हैं। ये सरकार गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरियां भर रही है। और साथ ही साथ ये भी साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं, गरीबों की परेशानी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने इस रिपोर्ट को कोट करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि देश के 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों के पास जरूरी खर्चों के अलावा कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। ये लोग आर्थिक तंगी और जैसे तैसे घर चलाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये चौंकाने वाला आंकड़ा देश में बढ़ती तंगहाली और बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। गौरतलब है कि बजट और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा पहले ही घिर रही थी। वहीं अब इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।